अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। इम्कान है कि तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन अप्रैल के चौथे हफ्ते में इंटर इम्तिहानात साल 2025 के नताइज का ऐलान करेगा। इस बार बोर्ड ने इंटर इम्तिहानात के हमवार इनेकाद के लिए तेलंगाना भर में 1532 मराकज़ तश्कील दिए, जिनमें 9,96,541 तलबा ने शिरकत की। हुकाम ने इंटर इम्तिहानात के नताइज के अमल को सालिमियत के यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। हतमी नंबरों से पहले जवाबी पर्चे मुतअद्दिद सतहों की तस्दीक से गुजरेंगे। असिस्टेंट एग्जामिनर के तौर पर नामजद हर लेक्चरर को एहतियात से जाँच को यकीनी बनाने के लिए रोज़ाना सिर्फ 40 पेपर्स करेक्शन करने की इजाज़त है। इब्तिदाई तशख़ीस के बाद कागजात की दुरुस्तगी की तस्दीक के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव के जरिए जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा मज़ामीन के माहिरीन किसी भी गलती या तज़ाद को दूर करने के लिए एक हतमी जायज़ा लेते हैं। एक मुनसिफाना और शफ़ाफ तशख़ीसी अमल को यकीनी बनाते हुए इस अमल को अंजाम दिया जाता है। तफ़वीज़ करदा नंबरों को डिजिटल तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है और तकनीकी खराबियों की निशानदही करने के लिए मुतअद्दिद आजमाइशों से मरबूत किया जाता है। तेलंगाना असेंबली में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने साबिक़ा BRS हुकूमत के धरनी पोर्टल को ज़ालिमाना कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों और अराज़ी मालिकीन के हुकूक को एक ही फैसले में सलब करने के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हुकूक के लिए जदोजहद करती आई है और इसका उसूल रहा है कि अराज़ी उसी की है जिस पे वो काश्त करता है। भट्टी विक्रमार्का ने जोर देते हुए कहा कि अवाम ने कांग्रेस को धरनी सिस्टम के खात्मे के लिए इख्तियार हवाले किया और यह पोर्टल जल्द ही खलीज बंगाल में फेंक दिया जाएगा। तेलंगाना के सरकारी अस्पताल में आए मरीजों को खानगी अस्पताल भेजने के इल्ज़ाम में एक सरकारी डॉक्टर को बरतरफ कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जहीराबाद के गवर्नमेंट एरिया अस्पताल के एक गायनेकोलॉजिस्ट को मुबैना तौर पर हमला खवातीन को खानगी अस्पताल भेजने के इल्ज़ाम में मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया, जबकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के 2 दीगर डॉक्टरों को गफलत बरतने पर शोकास नोटिस जारी किया गया। इत्तलात के मुताबिक 4 शंबे को सेहत के हुकाम के साथ एक जायजा इजलास के दौरान संगारेड्डी के जिला कलेक्टर वेलारू क्रांति ने बताया है कि एक इंक्वायरी में डॉक्टर अंजुम नाज को सरकारी अस्पताल से मरीजों को खानगी अस्पताल भेजने के कसूरवार पाया गया, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को डॉक्टर नाज की बरतरफी के अहकाम जारी करने की हिदायत की गई है। तेलंगाना असेंबली में वजीर पूनम प्रभाकर और MLA P राजेश्वर के दरमियान बहस देखी गई। राजेश्वर ने हैदराबाद में MMTS ट्रेन में एक नौजवान लड़की पर जिनसी हमले की कोशिश के मामले को उठाया। उन्होंने रियासत में अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 2 दिन गुजरने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस मुलजिम की शनाख्त करके उसे गिरफ्तार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि जब से कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आई है, पुलिस के महकमे में कई इस्लाहात की गई हैं। इन इस्लाहात का मकसद आवाम के लिए फ्रेंडली पुलिसिंग को फ़रोग़ देना और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। तमिलनाडु में मुस्तकिल तौर पर जारी होगा अक़लियती स्टेटस सर्टिफिकेट। वज़ीर आला MK स्टालिन का ऐलान। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने ऐलान किया है कि रियासत में अक़लियती स्टेटस सर्टिफिकेट मुस्तकिल तौर पर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक ये सर्टिफिकेट सिर्फ 5 सालों के लिए जारी किया जाता था। इसके लिए अक़लियती सर्टिफिकेट की तजदीद की ज़रूरत के बगैर एक ही अमल में तालीम, रोज़गार और सरकारी फलाही प्रोग्रामों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट अक़लियती तालीमी इदारों को मुस्तकिल तौर पर तस्लीम करने की ज़मानत देता है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि सरकारी माली इआनत से चलने वाली अक़लियती स्कूलों में क्लास 6 से 12 तक तमिल मीडियम में पढ़ने वाले तालिब इल्मों को पदुमीपिन स्कीम में शामिल करने के बारे में जल्द ही ऐलान किया जाएगा। भद्राचलम में एक खौफनाक हादसा पेश आया, जहां पंचायत ऑफिस के करीब ज़ेर तामीर एक 6 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। इस हादसे में वहां काम कर रहे मजदूरों में से 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और मलबे के नीचे दबे अफराद को निकालने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में पता चला है कि इमारत का मालिक श्रीपति श्रीनिवास राव बगैर किसी कानूनी इजाज़त के ये इमारत तामीर कर रहा था। हादसे के फ़ौरन बाद वो मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
निजामाबाद जिले कांग्रेस पार्टी के प्रचार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद अकरम ने महल डोबा में रमज़ान ईद पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। मोहम्मद अली शबीर की जानिब से दिए गए ईद पैकेट्स जावेद अकरम की जानिब से मुख्तलिफ मोहल्लों में तकसीम करते हुए आवाम तक शबीर अली के ईद पैकेट्स को पहुँचाया जा रहा है, जिस पर आवाम की जानिब से मोहम्मद अली शबीर से इजहार तशक्कुर करते हुए देखा गया। मोहम्मद अली शबीर निजामाबाद अर्बन कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज है, जिसकी वजह से ये ईद पैकेट्स की तकसीम को मुसलसल अंजाम दे रहे हैं। हिलारडी जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल सदर मदरस व इंचार्ज मंडल MEO वेंकटेशम की वजीफ़ा पर सबकदोशी पर मुनक़्क़िदा तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए DEO राजू ने वेंकटेशम MEO के तालीमी खिदमात की तारीफ़ की और उनके तजुर्बे को सराहा। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर रविंद्र नायक, एडवोकेट गोपाल राव, साबिक़ वाइस MPP श्रीनिवास, साबिक़ ZPTC नागिरेड्डी, पेट जयराज, सब इंस्पेक्टर महेश और महकमे तालीमात के मुख्तलिफ ओहदेदार व मदरसीन मौजूद थे। जगतियाल में कॉमर्स टैलेंट टेस्ट साल 2025 का कामयाब इनेकाद। शहर के रामा कृष्णा डिग्री और PG कॉलेज में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के तलबा के लिए मुनक़्क़िदा कॉमर्स टैलेंट टेस्ट का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल। इस इम्तिहान में तकरीबन 200 तलबा ने हिस्सा लिया, जो कॉमर्स में तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुनक़्क़िद किया गया था। वाददा इम्तिहान में बेहतरीन नंबर हासिल करने वाले तलबा को नक़दी इनामात और असनादात से नवाजा गया। LRD के दाल मलकापली इलाके में रुकन असम्बली मदन मोहन राव की खुसूसी दिलचस्पी पर NREGS फंड से 10 लाख रुपए मंजूर किए जाने पर CC रोड की तामीरी कामों का आगाज किया गया। इस मौके पर करुमा साई बाबा, रामचंद्र, साई बाबा गौड़, नागम श्रीनिवास, गणेश, प्रकाश पटेल, गंगाधर, प्रशांत व दीगर मौजूद थे। LRD मुस्तफर के साई बाबा वाटर सर्विसिंग सेंटर के पास मौजूद बरखी मीटर में नागसाब घुस कर बैठने पर सब चौंक पड़े और कुछ देर तक इस ताजुब खेज नज़ारे को अवाम देखते रह गए। पादरी प्रवीण कुमार की मौत पर जगतियाल में सोगवारों की जानिब से मोमबत्तियां रोशन करके ताज़ियती रैली निकाली गई। पादरी की हादसाती मौत नहीं कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस की जानिब से गैर जानिबदाराना मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। जगतियाल अर्बन रूरल पास्टर्स एंड एवेंजलिस्ट एसोसिएशन कायदीन ने कहा कि पादरी प्रवीण की अचानक मौत अफसोसनाक है। प्रवीण की मौत पर इज़हार ताज़ियत करते हुए गुज़िश्ता रात जगतियाल तहसील चौराहे पर एक मोमबत्ती रैली रोशन करके रैली निकाली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए एसोसिएशन के कायदीन ने प्रवीण के अहल खाना के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इज़हार किया और के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। नदीम वसी जगतियाली हाल मुकीम सऊदी अरबिया के तहक़ीक़ी मज़मून के मुताबिक रियासत तेलंगाना का नया ज़िला जगतियाल की तारीख़ तहक़ीक़ करें तो हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये होता है कि शहर आम शहरों की तरह नहीं बल्कि तारीख़ी लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है। जगतियाल ज़िले में 30 किलोमीटर के फासले पर वेलगटूर मंडल में एक गाँव है जिसका नाम कोटी लिंगला। ये 2-3 सदी कबल मसीह में शातवाहना सल्तनत का पहला दारुल खिलाफा रहा है। यहीं से हिंदुस्तान के 3/4 हिस्से पर हुकूमत हुई। जगतियाल को भारत के 3/4 हिस्से पर हुकूमत करने का एजाज़ हासिल है। कांग्रेस पार्टी ग्रेजुएट MSc TJ रेड्डी ने जगतियाल ज़िले इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदों की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तरक्याती और फलाही प्रोग्राम को नाफिज करने के साथ साथ अवामी और सरकारी एहसासों का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी जिम्मेदारी है। जगतियाल नरसिंहपुर मौज़े में सरकारी अरादी पर गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ इंतजामिया में कार्रवाई और 90 एकड़ अरादी को कब्जे से हासिल करने पर जिला कलेक्टर और इंतजामिया की सताइश की। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक अवामी खिदमत अंजाम देता रहूँगा। जिले के बियासबाद के सिरपुर टाउन तहसील ऑफिस के रूबरू CITU नौजवान कायद तिरुमलाचारी ने अपने हमरा आशा वर्कर्स के साथ मिलकर हैदराबाद में आशा वर्कर्स पुलिस की जानिब से हमला किए जाने पर मजम्मत करते हुए रियासती हुकूमत और पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज व धरना करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत आशा वर्कर्स की उजरत में इजाफा करने का इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने में नाकाम हो चुकी है और आशा वर्कर्स के मसाइल की यकसुई करने की नुमाइंदगी करने पर पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से आशा वर्कर्स पर सख्ती बरती जा रही है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी और बदअखलाक़ी है। SRH टूरिस्ट एंड ट्रैवल करीमनगर मालिक व सऊदी अरब के मशहूर शख्सियत रऊफ़ तलवार की जानिब से शहर करीमनगर में वाक़ होटल पीकॉक के सेलार में एक पुरवकार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस बाबरकत मौके पर शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात, करीबी दोस्तों, अजीज़ व क़ारिब और सियासी, समाजी, सहाफ़ी और अदबी हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। तक़रीब में खुशगवार माहौल, पुरखुलूस मेज़बानी और पुरतकल्लुफ़ इफ्तार ने महफिल को मज़ीद यादगार बना दिया।
माहाना क्राइम रिव्यू मीटिंग के हिस्से के तौर पर करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने हुदराबाद सब डिवीज़न के सतह पर मीटिंग मुनक़्क़िद की। इस इजलास में कमिश्नर ने पिटीशन मैनेजमेंट सिस्टम को सही तरीके से अपनाने, पुलिस स्टेशन के काम की निगरानी, CCTNS में केसेस के इंदराज, सीरियल इल्तवा केसेस को जल्द मुकम्मल करने, जब्तशुदा गाड़ियों का रिकॉर्ड रखने और नीलामी के अमल को तेज करने की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने क्राइम कंट्रोल, रोडी शीटर्स पर निगरानी, मंशियात और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त इक़दाम, सड़क हादसात की रोकथाम, साइबर जराइम के खिलाफ आगाही और आइंदा त्योहारों के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के ताल्लुक से हिदायत जारी की। जिले के बियासाबाद के श्रीपुर टाउन मंडल कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन और डायरेक्टर की मियाद 14 मार्च को मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन रियासती हुकूमत के अहकाम के मुताबिक मंडल कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन और डायरेक्टर की मियाद को 6 महीने इजाफा करने पर आज श्रीपुर टाउन मंडल कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी जे राजेश ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन बापू और डायरेक्टर्स एन राजू, मोहम्मद कबीर, अंजना बाई, पोचैया और महेश को शालपोशी व तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निजामाबाद पुलिस की हरासानी से तंग आकर एक नौजवान ने नेहरू पार्क पर इनकाउंटर करने के लिए फाइटाउन पुलिस से मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक शहर निजामाबाद के शेख रसूल चंद माह कबल साबिक अमीर नीतू किरण के शोहर शेखर पर कादिराना हमला किया था, जिस पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मशरूत जमानत पर 2 माह कबल रिहा किया था और जेल से रिहा होने के बाद फाइटाउन पुलिस से मुसलसल हरासा करने पर तंग आकर उसने इनकाउंटर करने का मुतालबा करते हुए वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और 12 बजे नेहरू पार्क पहुंचकर फाइटाउन पुलिस से मुतालबा करता रहा कि उसका इनकाउंटर करें। कुछ देर तक यहाँ हंगामा चलता रहा और उसके बाद वो वापस चले गए। डी शेखर के हरासा और उसके जमीन पर कब्जा करने पर तंग आकर ये नौजवान कबलजी मेर के शोहर पर हमला किया था और एक मरतबा फिर उसने हंगामा करते हुए पुलिस से इनकाउंटर करने का मुतालबा किया। LRD मंडल तामीराती मजदूर संगम भवन में आज मंडल कमेटी सदर मालू साहिबाबू ने मजदूरों से मुतालिक शऊर बेदारी के वॉल पोस्टर्स मुख्तलिफ सरकारी दफातर पर लगाने का मशवरा देते हुए सरकारी स्कीमात असल मजदूरों के बजाय दूसरे गैर मुस्तहिक को पहुँच रही है और कहा कि हुकूमत से तहकीकात करवाते हुए कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर दुर्गा सिंह, लक्ष्मण, सीनू व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासाबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तकर्रुर किए गए नए लेक्चरर्स ने आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पहुंचकर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और DEO मोहतरमा कल्याणी से मुलाकात करते हुए तमाम लेक्चरर्स ने पौधा और मिठाई व मुबारकबाद पेश करते हुए गवर्नमेंट कॉलेजों में तलबा और तालिबात की तालीमी काबिलियत व सलाहियत में इजाफा करने का भरोसा दिया। इस मौके पर जिले के बियासाबाद के मुख्तलिफ मंडलों के गवर्नमेंट कॉलेजों में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुंतखब किए गए तमाम लेक्चरर्स मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से रमज़ान मुबारक के मौके पर वरंगल और हनमकुंडा में दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता शाम हनमकुंडा कलेक्ट्रेट के रूबरू मस्जिद ऐवान शाही में मस्जिद इस्माइल शमसी साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन वरंगल डिस्ट्रिक्ट मालिक यूनिकॉर्न कूलर्स की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद और अहम ओहदेदारों ने शिरकत की। तहसीलदार हनमकुंडा ने रमज़ान की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह महीना भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देता है। इफ्तार के बाद रोज़ेदारों के लिए ताम का इंतजाम किया गया। रुकन कौंसिल की कविता की क़ियादत में BRS के MLC ने आज तेलंगाना काउंसिल के अहाते में एक अलामती और मौसर एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके ज़रिए BRS ने कांग्रेस हुकूमत की एक और नाकामी को बेनकाब किया। ये एहतजाज हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक़ और गरीब ख़वातीन को शादी मुबारक और कल्याण रश्मी स्कीमात के तहत 10 ग्राम सोना फराहम करने के वादे की अदम तामीर के खिलाफ मुनज़्ज़म किया। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े वादों के ज़रिए इक़्तिदार में आई, लेकिन रेवंत रेड्डी की ज़रिए क़यादत हुकूमत अपने सबसे ज़्यादा तशहीर शुदा वादों में से एक यानी शादी में सोने की फराहमी को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। आइंदा माह 6 अप्रैल को मनाए जाने वाले श्री राम नवमी जुलूस की तैयारियों का जायजा लेते हुए अफजलगंज और सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के अफसरान ने जुलूस के गुजरगाहों का मुआयना किया। इस मौके पर डॉक्टर B बालास्वामी IPS DCP ईस्ट जोन के हमरा, श्री J नरसैया एडिशनल DCP ईस्ट जोन, श्री K शंकर ACP सुल्तान बाजार डिवीज़न और श्री N रवि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अफजलगंज ने इस मुआयने की क़ियादत की। मुख्तलिफ महकमों बशमूल GHMC, रेवेन्यू, इलेक्ट्रिकल, महकमे अब्रसानी और बागबानी के अहदेदारों ने इस मुआयने में हिस्सा लिया। इस दौरान जुलूस के अहम मकामात का अहाता किया गया, बशमूल बेगम बाजार छतरी, स्वास्तिक मिर्ची, बर्तन बाजार, सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद, शंकर शेर होटल X रोड, गोलीगुड़ा, पुतली बोली, आंध्रा बैंक कोटी और हनुमान व्यायामशाला शामिल हैं। इस मुआयने का मकसद तमाम महकमों में ज़रूरी इंतजामात को मरबूत करते हुए जुलूस के हमवार इंतजामात को यकीनी बनाना था।
तेलंगाना रियासती हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी दी है। चीन की मशहूर इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BYD हैदराबाद के मदाफाती इलाके में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हजारों रोजगार के मौके पैदा होने की तवक्को है। फिलहाल BYD चीन में तैयार करदा इलेक्ट्रिक कारों को हिंदुस्तान में दरामद करके फरोख्त कर रही है। ताहम दरामदी टैक्स के बोझ को कम करने के लिए कंपनी ने हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने का फैसला किया है। हैदराबाद के मदाफात में 3 मकामात कंपनी को तजवीज़ किए गए हैं। जैसे ही कंपनी किसी एक मकाम को मुंतखब करेगी, मुआहदा तय पाने की तवक्को है। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ तो तेलंगाना हिंदुस्तान में BYD का पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने वाली रियासत बन जाएगी। शादी का झांसा देकर एक खातून को बेरहमी से कत्ल करने वाले पुजारी साई कृष्णा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रंगारेड्डी कोर्ट ने चारशंबे के रोज दोनों की तरफ की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अम्बेडकर कोनसीमा जिले के P गन्नावरम मंडल के नरेंद्रपुरा गांव से ताल्लुक रखने वाला यगाड़ी वेंकटा सूर्या साई कृष्णा सरोज नगर के वेंकटेश्वर कॉलोनी में रिहाइश पजीर था। वो वहां के मुकामी मैसम्मा देवालम में पुजारी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था और साथ ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करता था। साई कृष्णा की शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाली 30 साला कुरुगुंती उपसरा अपनी वालिदा के साथ उसी कॉलोनी में रहती थी। अप्सरा ने मादी में कुछ फिल्मों और सीरियल्स में छोटे किरदार अदा किए थे और इस वक्त एक खानगी मुलाजिमत कर रही थी। अप्सरा की मुलाकात साई कृष्णा से एक भक्ता के तौर पर हुई और ये जान पहचान आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम हो गए, जिसके बाद अप्सरा ने बार बार साई कृष्णा पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। साई कृष्णा ने किसी भी तरह अप्सरा से जान छुड़ाने का मंसूबा बनाया। अपने मंसूबे के मुताबिक 3 जून साल 2023 को उसने अप्सरा को कोयम्बतूर से चलने का झांसा देकर कार में साथ ले गया। रात 11 बजे के करीब शमशाबाद मंडल के सुल्तानपल्ली इलाके में एक गायों के बाड़े के करीब ऐसी जगह ले गया जहां CCTV कैमरे मौजूद नहीं थे। जब अप्सरा गाड़ी में गहरी नींद में थी तो उसने कार के बॉडी कवर से उसका दम घोटने की कोशिश की। अप्सरा ने मजाहमत की तो साई कृष्णा ने पहले से साथ लाया हुआ एक वजनी पत्थर उसके सर पर मार दिया, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गई। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साई कृष्णा से पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया, जिसके बाद रंगारेड्डी जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुकदमे की समाअत के बाद मुजरिम साई कृष्णा को उम्र कैद की सजा सुना दी। हैदराबाद में वंशीराम बिल्डर्स के खिलाफ हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने बरहमी का इजहार किया। MLA अनिरुद्ध रेड्डी की जानिब से दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रंगनाथ ने ख्वाजागुड़ा के कोत्तागुट्टा FTL हुदूद में जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत दी कि वंशीराम बिल्डर्स की जानिब से FTL हुदूद में डाली गई मिट्टी को 3 से 4 दिनों में हटा दिया जाए, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि इस तालाब की FTL हुदूद की तस्दीक के लिए सर्वे कराया जाए। सिकंदराबाद में चारशंबे के रोज पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की हो गई मौत। मरने वालों की शनाख्त 20 साला यर्रा हर्षित और 18 साला जी देवी प्रणय के तौर पर की गई है। बताया गया है कि यर्रा हर्षित BJR नगर बंसीलाल पेट सिकंदराबाद का रहने वाला था। उसने हाल ही में इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल की थी और एक खानगी पेस्ट कंट्रोल ऑफिस में मुलाजिमत कर रहा था। वहीं दूसरा नौजवान जी देवी प्रणय वो भी एक खानगी पेस्ट कंट्रोल सर्विस में काम कर रहा था और चाचा नेहरू नगर बंसीलाल पेट सिकंदराबाद का रहने वाला था। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब दोनों सिकंदराबाद के महानकारी इलाके में एक साथ सफर कर रहे थे। हादसे की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। बिहार के भोजपुर जिले में आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वाक़े फुट ओवर ब्रिज पर एक नौजवान ने गोली चलाकर एक लड़के और उसके बाप को हलाक कर दिया। उसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद आरा स्टेशन पर खौफ और हरास फैल गया। लड़की अपने वालिद के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा रही थी जब हमलावर ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। मुकामी दलाइल के मुताबिक मकतूल वालिद अनिल कुमार अपनी बेटी आयुषी कुमारी उर्फ जया को ट्रेन में सवार करवाने आया था। हमलावर की शनाख्त अमन कुमार के तौर पर हुई है, जो अदवंत नगर इलाके के भालाई गाँव के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह का बेटा था। अमन ने अचानक फायरिंग करके लड़की के वालिद और लड़की को हलाक कर दिया। बाद में खुद को भी गोली मार ली। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हैदराबाद के चंपापेट इलाके में 24 मार्च को एक वकील का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कत्ल वाक़े के मुल्ज़िम गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार कर लिया, जो एक खानगी इलेक्ट्रिशियन बताया गया है। कत्ल का वाक़या सुबह 8:50 पर उस वक्त पेश आया जब 56 साला वकील
इजराइल अपनी सुबह की सैर के बाद घर वापस जा रहे थे। जैसे ही वो अपनी होंडा एक्टिवा गाड़ी पर घर के करीब पहुंचे, गुलाम दस्तगीर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। एडवोकेट को सीने पर गहरे जख्म आए और वो खून में लथपथ गिर पड़े। हमले के दौरान मुकामी अफराद ने मुदाखलत की और एडवोकेट को जख्मी हालत में अपोलो DRDO अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मकतूल का कातिल से पुराना ताल्लुक था। गुलाम दस्तगीर जो चंपापेट में रिहाइश पजीर है, मकतूल के फ्लैट में इलेक्ट्रिशियन के काम किया करता था। मकतूल के फ्लैट में वॉचमैन कांताराव ड्यूटी करता था और अपनी बीवी के साथ रहता था। मुलजिम दस्तगीर के नाजायज ताल्लुकात वॉचमैन की बीवी के साथ कायम थे। जब वॉचमैन कांताराव को इस बात का इल्म हुआ तो वो अपनी बीवी के साथ शहर छोड़कर अपने आबाई गांव चला गया। गुलाम दस्तगीर को शक था कि मकतूल एडवोकेट ने ही वॉचमैन और उसकी फैमिली को हैदराबाद छोड़ने पर मजबूर किया। इस रंजिश की बिना पर मुलजिम ने मकतूल से कई बार झगड़ा किया और उसे धमकियां दी। आखिरकार 24 मार्च की सुबह मुलजिम ने चाकू से वार करके एडवोकेट को हलाक कर दिया था। पुलिस ने शहर हैदराबाद के इलाके लकड़ी का पुल के एक होटल पर धावा करके जिस्म फरोशी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुताशरा खातून को वहां से बादियाब करवा लिया। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम और हैदराबाद पुलिस ने मुशतरका कार्रवाई करते हुए डिसेंट होटल पर छापा मारा और वहां से 29 साला दलाल कार्तिक दास और 35 साला गाहक समीर समेती को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 22 साला मुताशरा खातून को बचा लिया गया, जो बांग्लादेश की रहने वाली बताई गई है। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि दलाल कार्तिक दास व्हाट्सएप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए गाहकों से रब्ता करता था। वो पहले गाहक की शनाख्त की तस्दीक करता, फिर खवातीन की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजकर मामला तय करता। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का आगाज और दारुशिफाता फलकनुमा राहदारी पर जारी इन्हिदामी कार्रवाई में तेजी पैदा करने के साथ ट्रैफिक का रुख तब्दील करने के इक़दामात भी जायजा लिया जा रहा है। बताया जाता है कि GHMC, ट्रैफिक पुलिस और हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने महात्मा गांधी बस स्टेशन तक चंद्रायन राहदारी पर शुरू किए जाने वाले जायदादों के हुसूल और इन्हिदामी कार्रवाइयों के दौरान इस गुजरगाह पर गुजरने वाली ट्रैफिक के रुख को मोड़ने के अमूर का जायजा लेना शुरू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि माह रमजान मुबारक के बाद चारमीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट के लिए मसदूद किए गए रास्ते को ट्रैफिक के लिए खोले जाने के अमल का जायजा लिया जा रहा है। जराये के मुताबिक पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल के कामों में तेजी लाने के साथ साथ ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्तों को बेहतर बनाने के इक़दाम का जायजा लिया जा रहा है और उन इक़दाम के तहत शालीबंडा, मुगलपुरा कमान, चारमीनार बस स्टैंड, मक्का मस्जिद और चारमीनार से गुजरने वाले गुजराव जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक को बहाल करने का जायजा लिया जा रहा है। बताया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से महात्मा गांधी बस स्टेशन इमली बनता चंद्रायन के दरमियान मेट्रो रेल राहदारी के लिए जारी कामों के दौरान इस राहदारी पर ट्रैफिक को रोकने के फैसले के साथ मुतबादिल रास्ते की फराहमी के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात पर GHMC के अहदेदारों का कहना है कि इस राहदारी पर कामों में तेजी लाने के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक की आमदरफ्त को मसदूद किया जाए या फिर दारुशिफा मंडी, मीनालम, एतबार चौक, मुगलपुरा के रास्ते को एक रुखी रास्ता करार देते हुए मुगलपुरा से दारुशिफा की सिमत आने वाली ट्रैफिक को रोक दिया जाए। अहदेदारों के मुताबिक रास्ते को मुकम्मल मसदूद करने या एक रुखी रास्ता करार दिए जाने के सिलसिले में कोई कतई फैसला नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही इस सिलसिले में फैसला करते हुए इक़दाम किए जाएंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।